खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज गुरु तेग बहादुर अस्पताल जीटीबी अस्पताल में HVVP वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 2 बालिकाओं को HVVP का टीका लगाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम में अस्पताल प्रशासन, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि दिल्ली सरकार बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत राजधानी की लगभग 1,60,000 बच्चियों को HVVP टीकाकरण का लाभ मिलेगा। यदि संख्या इससे अधिक होती है तो सभी पात्र बच्चियों को चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने जीटीबी अस्पताल और वहां के समर्पित स्टाफ को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए बधाई भी दी। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व में रही आम आदमी पार्टी सरकार और उनके नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 7 ICU के ठप पड़ने की स्थिति चिंताजनक है और अब अस्पतालों को नई व्यवस्था और पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार में ईमानदारी का दावा किया, लेकिन करोड़ों रुपए के दुरुपयोग से दिल्ली को भारी नुकसान हुआ। यदि इन संसाधनों का सही उपयोग किया जाता तो स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर हो सकती थी। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। HVVP टीकाकरण अभियान महिलाओं में होने वाले गंभीर रोगों की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण कराएं, इस अभियान को सफल बनाएं। कार्यक्रम के अंत में अस्पताल प्रशासन ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि यह अभियान पारदर्शिता और दक्षता के साथ संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रेखा गुप्ता के साथ स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह, सांसद मनोज तिवारी, विधायक संजय गोयल, विधायक वीर सिंह दिगान, पूर्व प्रत्याशी कुमारी रिंकू, निगम पार्षद वीर सिंह पवार समेत गुरु तेग बहादुर अस्पताल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार के साथ अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और बड़ी संख्या में अभिभावक भी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना था, आपको सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। बहुत ही शानदार ये योजना HPV टीकाकरण पूरे देश की बेटियों के लिए हर साल हजारों महिलाएं इस सर्विकल कैंसर की बीमारी के कारण अपना जीवन गंवा दे रही थी और संभवतः जब ये ध्यान में आया कि भी पूरी तरीके से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है और HPV वैक्सीनेशन के द्वारा, जो कि किशोरावस्था में यदि इंजेक्शन लग जाता है तो ये बीमारी होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और उस पे केंद्र सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो संज्ञान लिया गया, पूरे देश की बेटियों के लिए निःशुल्क ये वैक्सीनेशन लगाने का ड्राइव शुरू किया गया। मैं दिल की गहराई से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, पूरे देश की बेटियों की ओर से, बहनों की ओर से, और हमने भी उनके मार्गदर्शन में दिल्ली से आज ये अभियान शुरू कर दिया है। हमारा टारगेट है दिल्ली की 14 से 15 साल की उम्र की जो लगभग 1,60,000 बच्चियां हैं, उनको हम इस 3 महीने के ड्राइव में फेज वाइज उनको ये वैक्सीनेशन देंगे, इंश्योर करेंगे कि कोई भी बेटी दिल्ली की छूटे ना। इसके लिए हमारे सभी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग जो है, सभी लोग इस कार्य पे लगेंगे और घर घर जाकर के इंश्योर करेंगे कि हर बच्ची को ये इंजेक्शन लग जाए। थैंक यू। दिल्ली की बात करें तो कितनी लड़कियों को इसका फायदा जो है वो मिलने वाला है? मैंने बताया कि 1,60,000 बच्चियां हमारे रिकॉर्ड के अनुसार बनती है, ज्यादा भी होंगी तो हम सभी को ये वैक्सीनेशन देंगे, कोई छूटेगा नहीं। मैडम, अभी लड़कियों के लिए ये इस इंजेक्शन का जो इफेक्ट है वो 14 से 15 साल का ये साइंटिफिक जो रिसर्च है उसमें ये आया है कि इसी एज ग्रुप में अगर ये वैक्सीनेशन दिया जाता है तो ही उसका असर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए उस एज ग्रुप को डिफाइन किया गया है और उसी एज ग्रुप को ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। देखिए, आज की शुरुआत
चाहे इहवास में न्यू ओपीडी ब्लॉक की शुरुआत है 2 मंजिल, या फिर जीटीबी में हम लोगों ने 4 ऐसे सेंटर का उद्घाटन किया है जो जनता के लिए बहुत ही सुविधायुक्त है। हमारा उद्देश्य है, हमारी दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि हम दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं को जनता की खुशी का साधन बनाएं। अभी जनता के लिए ये सारी व्यवस्था जो 27 साल से चरमराई हुई थी, पहली बार इस पे काम होना शुरू हुआ है। सर्वाइकल कैंसर को ही अगर आप एग्जाम्पल लें, हमारे आपके बच्चियों को ही आगे चल के सर्वाइकल कैंसर हो जाए और उसमें 90% खतरा कोलैप्स होने का है, उसका इलाज ढूंढा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और दिल्ली की सरकार ने हर वैक्सीन को, जो 5,000 रुपए की वैक्सीन है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने का आज से शुरुआत किया। पूरे देश में हर बेटी स्वस्थ रहे। सर्वाइकल कैंसर को हिंदी में आप समझ लें बच्चेदानी का कैंसर, इतना खतरनाक है कि उससे हमारी माताएं बहनें बता सकती हैं जिनको ऐसा समस्या हुआ कितनी बड़ी। एक साल में 80,000 लोग इस रोग से ग्रस्त हो जा रहे हैं। अब हम उसको 0 तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार उसमें आगे जा रही है। और ये जो इहबास का सेंटर है, ये बहुत जल्दी देश का टॉप 2-3 सेंटर्स में बन जाएगा, ऐसा मैं आपको इशारा करके जा रहा हूं। मिन्हास से लेके हम पूरे वित्त मंत्रालय ने इस बार बजट में जो मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा सेंटर, तो नॉर्थ का ये सबसे बड़ा सेंटर हो, हम उसके लिए काम करने जा रहे हैं। आज रेखा गुप्ता जी का आना, ये सारे शुभारंभ करना, हमारे डॉक्टर पंकज सिंह जी का आना, ये अपने आप में उस प्रयास की जीत है कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी की सरकार बन गई। दिल्ली के लोग हमें 2-3 साल का मौका दें, ज्यादा जल्दी आना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। साल भर में 1.5 साल में गरियाना मत हम लोगों को। हमको 3 साल बाद पूछना, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दिल्ली की स्थिति कैसी। एचपीवी का वैक्सीन टीका जो है वो इतना महत्वपूर्ण है आज के समय में। जिस प्रकार सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है, तो बच्चियों में और महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक था और उसकी शुरुआत आज की गई है। बहुत बहुत बधाई है जीटीबी हॉस्पिटल एसोसिएटेड संस्थान को। बहुत बहुत हमारी रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद है, हेल्थ मिनिस्टर पंकज जी का, और हमारे माननीय सांसद जी मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके अलावा एंडोस्कोपी यूनिट का शुरू करना और उसके अलावा 10 आईसीयू बेड शुरू करना। आप कभी भी देखो तो समस्या हमेशा ये आती है कि हमारा मरीज जो है वो सीरियस है और आईसीयू बेड की जरूरत है। उस जरूरत को देखते हुए और वो पुरानी चीजें जो थी उन्हीं से ही तैयार करना है, बहुत बड़ी बात है, बिना बहुत ज्यादा खर्चे के। एज ए डॉक्टर आप क्या कुछ कहेंगे इस टीके को लेकर, कितनी जल्दी लगवाएं? जी बिल्कुल, ये एक एज ग्रुप है, उसमें बच्चियों में तो नहीं, थोड़ी एज होने के बाद एज में लगता है। तो मुझे लगता है कि हर एक को कॉशियस रहना चाहिए और जिस प्रकार यहाँ सुविधा मिली है तो उस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। तिवारी जी ने कहा कि देश में लगभग 80,000 महिलाओं को हर साल ये सर्विकल कैंसर नाम की बीमारी होती है, जिसे बचाया जा सकता है यदि किशोरावस्था में ये एचपीवी टीकाकरण हो जाए तो। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का देश की सभी बेटियों के लिए इस टीकाकरण को निशुल्क उपलब्ध कराया जाना, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और धन्यवाद करती हूं मैं दिल्ली की जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी का कि आपने जो कंसर्न दिखाया है देश की बेटियों के लिए, ये बहुत ही शानदार है। न जाने कितनी ही बेटियों का, कितनी ही बहनों का जीवन इससे बच पाएगा। और ये जो टीकाकरण है, जब इसकी एफिशिएंसी की बात मैं देख रही थी तो लगभग 93% इस टीकाकरण से बचाव संभव है, जिसके कारण से हमारी बेटियां, हमारी बहनें इन बीमारियों से बच पाएंगी। तो आज से
दिल्ली में भी अब हमने ये टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और इस टीकाकरण के माध्यम से जो नंबर हमने निकाला 1,60,000 बच्चियां ये 14 से 15 एज ग्रुप की दिल्ली में है और 3 महीने इस पूरे ड्राइव को हम चलाएंगे जिसमें हमारा एजुकेशन विभाग, हेल्थ विभाग, WCD विभाग, आशा वर्कर सब लोग जुड़ेंगे, घर घर तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे और हर बेटी ये वैक्सीनेशन ले ले, इसको इंश्योर करेंगे ताकि सर्विकल कैंसर नाम की बीमारी दिल्ली की किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को कतई ना हो। ये बात आज का ये कार्यक्रम उस चीज का प्रेरक उद्घोष है और आप सब की उपस्थिति उसके लिए बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। मैं धन्यवाद करती हूँ, बधाई देती हूँ अपने स्वास्थ्य मंत्री भाई पंकज सिंह जी को, हमारे स्वास्थ्य सचिव रूपेश ठाकुर जी को, स्पेशल सेक्रेटरी संजीव जी को, पूरी टीम